आपको इंतजार है आपके रुके हुए धन का। आपको पता है कि आपका पैसा मिलने वाला है, लेकिन मिलने में बहुत अड़चने आ रही हैं, बहुत देर हो रही है। आपके द्वारा लाखों प्रयास करने के बावजूद ही आपका रुका हुआ धन आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आपका रुका हुआ धन आपको कैसे प्राप्त हो सकता है। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर्य सोनी पिछले 40 वर्षों से यंत्र मंत्र तंत्र रत्न दान दक्षिणा पूजा पाठ होम हवन जप तप के द्वारा लोगों की समस्याओं का निवारण करता आ रहा हूँ। यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं रुके हुए धन की। तो देखिए, धन दो प्रकार से रुकता है। या तो आपने किसी को कर्ज दे दिया है और उसने आश्वासन दिया है समय पर देने का, लेकिन वो नहीं दे रहा है। या तो आप व्यापार कर रहे हैं, व्यापार में आपने उधार माल बेचा है, ट्रांजैक्शन किया है, वो पैसा रुकता है। तो यहाँ मैं दोनों प्रकार के धन की बात कर रहा हूँ कि अगर समय पर आपको धन नहीं मिल रहा है और व्यक्ति सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन देता जा रहा है, जिसके कारण आपके कई कार्य रुक रहे हैं। मन इसलिए बेचैन हो रहा है ज्यादा कि जो पैसा मिल जाता, आने वाला पैसा अगर आ जाता तो आप उस पैसे को कार्य में लगा करके अपना मन कार्य में लगाते, व्यापार में लगाते। लेकिन आज वह मन, वह आपका चित्त, वह समय सिर्फ पैसे के इंतजार में बीतता जा रहा है। अगर किसी प्रकार से आपके जीवन में धन की समस्या आ रही हो, जैसे व्यापार में जो आपने धन लगाया था वो कहीं रुक गया हो, आपने किसी को कर्ज दिया था वो रुक गया हो और समय पर वापस नहीं आ रहा हो, तो मैं इस वीडियो के अंत में कुछ आपको उपाय बताने जा रहा हूं, जिन उपायों को करने के साथ ही आपके जीवन में रुके हुए पैसों की कमी पूरी हो जाएगी और आपका पैसा जहां भी रुका हुआ है वो आने लगेगा। यूं तो धन रुकने के कई कारण होते हैं, लेकिन ज्योतिष के हिसाब से वो कारण क्यों बनते हैं, कुछ बातों को मैं यहाँ आपको समझाने जा रहा हूँ। जैसे लग्न का मालिक अगर 8वें घर में बैठ जाता है, आप व्यापार कर रहे हो, आपकी जन्म कुंडली में आपके लग्न का मालिक 8वें घर में बैठ जाता हो, तो ऐसा व्यक्ति स्वाभिमानी हो जाता है। स्वाभिमानी होने के कारण उसे किसी और की बातें उसे बर्दाश्त नहीं होती। वह बात कुछ ऐसे बोल देता है कि सामने वाले को वो बातें बुरी लग जाती हैं। अब अगर आपने किसी को कर्ज दिया है और आपने उसको कुछ ऐसी बात बोली, किसी के सामने बोल दिया, तो उसे दुख होगा, तो वो समय पर पैसा नहीं लौटाता है। इस तरह से ग्रह भी इसमें भागीदार बनते हैं आपके स्वभाव के साथ। आपके स्वभाव को उस तरह प्रेरणा देते हैं कि आप इस तरह से इसका व्यवहार करो, क्योंकि वह दुख आपको उठाना है आर्थिक समस्या का। तो सबसे पहली बात यह है कि अपने स्वभाव में भी बदलाव लाना चाहिए ग्रहों के हिसाब से। दूसरी बात यह होती है कि अगर व्यापार के घर का मालिक ग्रह, जैसे 10वां घर व्यापार का होता है, 7वां घर पार्टनर के साथ व्यवसाय का होता है, तो ये दो ग्रहों के मालिक अगर पार्टनरशिप में आपका व्यवसाय है, तो 7वें घर का मालिक 10वें घर के मालिक के साथ बैठा हुआ है, लेकिन गोचर में वह कभी भी घूमते हुए किसी पाप ग्रह के साथ आ गया, 6वें में आ गया, 8वें में आ गया या 3रे में चला गया, 12वें में चला गया, उस समय जिस समय गोचर में वो ग्रह आए हुए हैं, उस समय अगर आपने किसी को पैसा दिया उस समय में, तो वह पैसा वापस मिलने की संभावना कम हो जाती है या बहुत ही मेहनत के बाद वो पैसा मिलता है। इसी के साथ में मैं आपको बता रहा हूं कि आप कारोबार किस चीज का करते हैं। कि जैसे कॉस्मेटिक्स के आइटम का आपका धंधा है, तो उसमें शुक्र ग्रह को देखा जाता है कि वह कहां बैठा हुआ है और किस समय में आपको धन का लाभ देगा और किस समय में आपके पैसे को कहीं और रुकवा देगा। लोहे से संबंधित व्यापार आप कर रहे हैं तो शनि उस पर पूरा प्रभाव छोड़ता है। गोचर में शनि कहाँ बैठा हुआ है, या गोचर में शनि 2.5 साल एक घर में बैठता है, लेकिन उसके साथ साथ कौन सा ग्रह वहां आकर के उसका साथ दे रहा है, उस समय आपने किसको पैसा दिया है, किस दिशा में पैसा दिया है, किस व्यक्ति को पैसा दिया है, इस तरह से वो व्यक्ति पैसा रोक लेगा। ये ग्रह उस बात को बताते हैं अपनी कुंडली दिखा करके हमारी जन्म कुंडली में किस ग्रह की महादशा चल रही है, उसमें कौन कौन से ग्रह की अंतर्दशा आएगी और कब आएगी, उस समय में हमें क्या ध्यान रखना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में आप अपने आप को बचा सकते हैं। आपका धन डूबने से रुक जाएगा या कहीं भी रुकने से बच जाएगा, या रुकेगा भी तो बहुत कम समय तक के लिए रुकेगा। आप इसका निवारण आप अपनी जन्म कुंडली देख करके करवा सकते हैं। ग्रहों के दुष्प्रभाव के कारण जो पैसे आपके व्यापारिक पैसे या पर्सनल दिए हुए पैसे फंस गए हैं, उनको निकालने के लिए या उन्हें प्राप्त करने के लिए मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूं, जिसे आप आखिर तक देखें और आपको इन उपायों के करने से
आपके रुके हुए पैसे प्राप्त हो सकेंगे तथा आप खुशहाल जीवन जी सकेंगे। मानसिक बेचैनी जो आपकी हो रही वो भी दूर होगी। तो सबसे पहले क्या करना है कि 1.25 मीटर काला कपड़ा लेना है, ये पहला उपाय है। 1.25 मीटर सफेद कपड़ा लेना है जिसपे 250 ग्राम चावल रखना है, उसके ऊपर एक नारियल रखना है और 11 लवंग। कपड़े को बांध लें, पोटली बना लें और उसे अगरबत्ती दिखाएं और अपने मन की इच्छा बोलते हुए कि जहां मेरा पैसा रुका हुआ है वो पैसा मुझे प्राप्त हो। जिस व्यक्ति के पास पैसा रुका हो उस व्यक्ति का नाम भी वहां लेना चाहिए आप, ताकि उस व्यक्ति के मन में ये भाव उत्पन्न हो सके कि आपका पैसा वो दे सके। अगर उसके पास पैसा नहीं हो, देने की ताकत ना हो, तो भी परमात्मा से प्रार्थना करें कि उसे सद्बुद्धि भी दें, उसे पैसा भी दें ताकि वो मेरा पैसा वापस आ सके। तो ये नारियल से बंधा हुआ सफेद कपड़ा चावल के साथ आप लेकर के जाएंगे। यह क्रिया सोमवार को करनी है। नदी में डाल दें, नहीं है नदी, कहीं पीपल का वृक्ष हो तो उसके नीचे रख दें। ये सायंकाल के बाद करना, सूर्य डूबने के बाद, ध्यान रहे। और पीपल का वृक्ष ना हो तो वड़ का पेड़ हो तो वहां रखें। कहीं पर ऐसा होता है कि पीपल का पेड़ नहीं होता, वड़ का पेड़ नहीं होता और नदी भी नहीं होती। ऐसे समय में किसी मंदिर में वह जा करके रख करके आए, इससे आपका रुका हुआ धन प्राप्त होगा। अब दूसरा उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं कि लाल, जहां देखिए हनुमान जी का मंदिर होता है उसमें सिंदूर लगाया जाता है। तो जहां पर ऐसे हनुमान जी का मंदिर हो जिन्हें सिंदूर का लेपन किया जाता है, उन्हें 3 मंगलवार आप सिंदूर का चोला चढ़ाएं। चोला चढ़ाने का मतलब होता है सिंदूर को तेल में लगा करके, मिला करके उसे अपने हाथ से लेप करें। लेपन करने के बाद में वहां गुड़ और धनिया, मसाले में जो धनिया डाली जाती है, खड़ी धनिया, थोड़ा सा गुड़ और धनिया का प्रसाद चढ़ाएं और 11 बार हनुमान चालीसा का वहां पाठ करें। ये 3 मंगलवार आपको करना है। चोला चढ़ाना है, गुड़ और धनिये का प्रसाद चढ़ाना है तथा हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करना है। यह 3 मंगलवार करने से आपकी स्थिति उस तरह की हो जाएगी कि जिसके पास भी आपका पैसा बाकी होगा वह नियत बनाएगा आपका पैसा जल्द देने की। यह प्रार्थना आपको हनुमान जी से करनी है कि मैं ये जो क्रिया कर रहा हूँ यह इन कारणों के कारण कर रहा हूँ और उससे हमारा पैसा मिल जाए ताकि हमें व्यापार में जो रुकावट आ रही वो दूर हो सके। अब तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण उपाय बताने जा रहा हूं जो आपके रुके हुए पैसे को आप तक पहुंचाएगा। अब इसके लिए जो सामग्री लगेगी, इसमें दक्षिणावर्ती शंख एक लगेगी, 11 कौड़ी पीली, 11 गोमती चक्र, 1 चंदन की माला और पीला कपड़ा, 11 लाल फूल लगेंगे। तो सबसे पहला काम होगा कि पीला वस्त्र आप बिछा दीजिए। फिर उसके बाद शंख को, पीली कौड़ी और गोमती चक्र को पंचामृत से स्नान करवा के, फिर शुद्ध जल से स्नान करवा के पोंछ करके उस पीले कपड़े पर रखें। चावल पीला करके फिर उस पे आप थोड़ा सा डाल दें। उसके बाद चावल पीला करके डालने के बाद 11 जो लाल फूल है वो आप उसी के ऊपर रख दें, दक्षिणावर्ती शंख के आसपास या उसके ऊपर। रखने के बाद आप जो चंदन की माला लिए हैं या स्फटिक की माला ले लीजिए, उसे आपको 108 बार माता लक्ष्मी जी के मंत्र का आवाहन करना है। तो जैसे एक मंत्र पूरा होता है वैसे थोड़ा सा चावल पीला लक्ष्मी जी के शंख के ऊपर डाल दीजिए, दक्षिणावर्ती शंख पे। ऐसे जब डाल देंगे तो फिर दूसरा मंत्र करिए, फिर दूसरा बार चावल डाल दीजिए। इस तरह से 108 बार आप मंत्र पढ़ेंगे और 108 बार चावल डालेंगे उस पे। फिर ये क्रिया पूरी होने के बाद में धूप दीप दिखा करके, प्रार्थना अपने मन की करके, उसी पीले कपड़े में उस सब चीजों को बांध करके ले जा करके अपने लॉकर में या व्यापारिक स्थान में कहीं रख दें। घर में से व्यापार करते हो तो घर में रखें, अगर आपकी दुकान हो, ऑफिस हो तो वहां रखें। रखने के बाद इन्हें कोशिश करें कि रोज धूप दीप अगरबत्ती दिखाया करें। 3 पूर्णिमा बीतते बीतते तक आपका रुका हुआ जो पैसा है वो वापस आपको मिलने लगेगा और परमात्मा की सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। अपनी जन्म कुंडली का सही तरीके से विश्लेषण करवाना जरूरी है। तो सही तरीके से जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और संपर्क करने के लिए आप वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। इसी के साथ ही हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। जीवन में किसी भी समस्या से संबंधित आपकी समस्या हो, कोई भी समस्या हो, आप उसे लिख करके कमेंट बॉक्स में मुझे भेजेंगे तो मैं आने वाले समय में उस पर वीडियो बना करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा जिससे आपकी समस्या दूर हो सके। नमस्कार, धन्यवाद।